तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुई एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है मारा नमास। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी सीरियल किलर पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हत्या के बारे में बताया जाता है जो कि 1990 में हुआ था, जहां एक आदमी को केले में जहर मिला के मार दिया गया। और उसी दिन जब ये खबर उसकी बीवी को लगी तब उसने भी अपने आप को मार डाला। और उन दोनों का बेटा है जिसका नाम है श्री कुमार, और अब वो बड़ा हो चुका है और अपने परिवार का बदला लेने के लिए लोगों की हत्या करता है और पूरे दुनिया में उसे बनाना किलर के नाम से बुलाया जाता है। अगले सीन में हम श्री कुमार को देखते हैं जो कि एक आदमी को बांध के रखता है। वो आदमी कहता है उसे छोड़ने के लिए, लेकिन श्री कुमार उसे अपने हथौड़े से मार डालता है। उसके बाद वो उसके चेहरे में खरोच के निशान बनाता है और उसके मुंह में एक केला भर देता है। ये हत्या होने के बाद पूरे राज्य में दहशत का माहौल था, क्योंकि ऐसी हत्याएं होते ही जा रही थी। लेकिन ये सीरियल किलर है कौन अभी तक किसी को पता नहीं चला। अगले सीन में हम जेसी को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके घर वापस आती है, लेकिन वो घर देरी से आती है जिसके चलते उसके पिता और उसकी दादी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है जहाँ बताया जाता है ये सीरियल किलर सभी बुजुर्ग आदमियों को मारता है, लेकिन पुलिस कमिश्नर यकीन दिलाते हैं ये सीरियल किलर पकड़ा जाएगा और इस केस को इंस्पेक्टर अजय रामाचंद्रन हैंडल कर रहे हैं। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर अजय को देखते हैं जो एक साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके जीवन में जो कोई भी उसके साथ था उसे सब छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी। लेकिन उसका कुत्ता किडनैप हो चुका है और वो किसी भी हालत में अपने कुत्ते पेड्रो को ढूंढ के रहेगा। अजय प्रेस वालों को बताता है जल्द से जल्द इस सीरियल किलर को ढूंढने का ऑर्डर मिल चुका है। यह खबर सीरियल किलर श्री कुमार टीवी में सुन लेता है और उसे घबराहट हो रही थी कि किसी को पता नहीं चले कि वो सीरियल किलर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के अंदर पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही है सीरियल किलर। इस आदमी का नाम लूक है। जब लूक को पुलिस स्टेशन लाया जाता है तब गाँव के कुछ लोग उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। पुलिस बताते हैं कि एक वीडियो मिला है जिसमें लूक बहुत सारे केले खरीदते हुए पकड़ा गया, इसलिए हम लोगों को शक है कि यही सीरियल किलर है। पुलिस स्टेशन के बाहर गाँव वाले भीड़ जमा कर लेते हैं लूक को छुड़ाने के लिए। गांव वाले बताते हैं कि ये चोरी कर सकता है लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता, इसलिए पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम अरविंद नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा करवाता है। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और आज 30 साल पूरा हो जाने के बाद अरविंद को लगता है कि उसके पिता अभी भी इस दुनिया में ही है, इसीलिए वो पूजा करवा रहा है ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। वहाँ पर एक और छोटा लड़का अपने पापा के मृत्यु की पूजा करवाता है। अरविंद उस लड़के से पूछता है क्या तुम भी अपने पापा की शांति के लिए पूजा करवा रहे हो। लड़का बताता है कि हाँ, लेकिन उसकी माँ बताती है पूजा करने के बाद शायद उसके पिता वापस आ जाएंगे। ये सुनकर अरविंद थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पिता तो हमेशा उसके साथ ही थे और इसके लिए वो अपने सीने में अपने पिता का नाम टैटू बनवा लेता है। अरविंद एक बस कंडक्टर है और उसके बस का जो ड्राइवर है उसकी शादी होने वाली है, इसलिए पूरे गाँव को इकट्ठा करवाता है और अनाउंसमेंट करवाता है कि उसने जो लड़की ढूंढी है वो 22वीं लड़की है। और इसके पहले जितनी भी लड़की उसने ढूंढी थी सभी को गांव वालों ने ड्राइवर के नाम पर अफवाह फैला दिया कि वो गुंडागर्दी करता है और उसके नाम से पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है। इसलिए ड्राइवर सबको धमकी देता है इस बार अगर कोई भी गलती हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा और सभी को अपने शादी में आने का न्योता देता है। इसके बाद हम लूक को देखते हैं जो फैसला करता है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड जेसी के साथ ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन जैसे वो जेसी से मिलने जाता है वो माफी मांगता है और ब्रेकअप करने से मना कर देता है। जेसी इसलिए ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि पूरे राज्य में खबर फैल चुकी है लूक सीरियल किलर है। लूक को यकीन नहीं हो रहा था कि जैसी इन सब बातों में यकीन कर ली है। लूक को लग रहा था कि उसे कोई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं श्री कुमार एक संस्था में काम करता है जो कि अनाथ आश्रम में खाना सप्लाई करने का काम करवाती है, लेकिन श्री कुमार 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा था, इसलिए खाना पहुंचाने का काम रुक चुका है। इधर श्री कुमार को देखते हैं जो एक अनाथ आश्रम में बच्चों को कहानी सुना रहा था, लेकिन उसकी कहानी सुनकर बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही गंदी कहानी सुनाता है। आश्रम का स्टाफ वहां से चले जाने को बोलता है क्योंकि उसकी कहानी सुनकर बच्चे रो रहे थे। इसके बाद जेसी को देखते हैं जो अपने घर में अपना जन्मदिन मना रही थी। जन्मदिन के मौके में उसकी दादी उसे पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है। उसे बोलती है कि कोई भी अगर तुम्हें परेशान करे तो उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देना और उसके बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन घर के बाहर लूक उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसी
गुस्से में जाकर उसका फोन नहीं उठाती। लूक उदास होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सुमेश नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने पिता केशव गुरु को अनाथ आश्रम छोड़कर चला जाता है क्योंकि सुमेश का लुधियाना में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन उसकी बीवी नहीं चाहती कि उसके ससुर उसके साथ रहें, इसलिए सुमेश अपने पापा को यहाँ आश्रम में छोड़कर चला जाता है। लेकिन आश्रम का मालिक सुमेश से पूछता है कि आखिर वो अपने पिता को यहाँ क्यों छोड़ना चाहता है। सुमेश बताता है कि उसके पिता ने उसकी बीवी के साथ बदतमीजी की, इसलिए वो अपने पिता को यहाँ छोड़ रहा है। ये सुनकर आश्रम का मालिक हैरान होता है। किसी तरह कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सभी अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जीने लगते हैं। इंस्पेक्टर अजय अपने कुत्ते को ढूंढने में व्यस्त रहता है। इधर श्री कुमार अपने अगले शिकार को ढूंढता है। वो एक बूढ़े आदमी को पकड़ता है और उसे मार डालता है। इस मर्डर के बाद राज्य के मंत्री ऐलान करवाते हैं कि कोई भी अगर सीरियल किलर को पकड़ता है तो उसे 10 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा। लेकिन पूरे राज्य को पता चल चुका था कि लूक असली किलर है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लूक इस बात से ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर एक दिन श्री कुमार अपना अगला शिकार ढूंढता है और वो केशव गुरु की फोटो देख रहा था और वो फैसला करता है यही होगा उसका अगला शिकार। इधर आश्रम में देखते हैं केशव गुरु के साथ एक कुत्ता भी है और ये वही कुत्ता है जिसे इंस्पेक्टर अजय ढूंढ रहा है। केशव गुरु का मन आश्रम में नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे वो कुत्ता भी आने लगता है। कुत्ते से छुटकारा पाने के लिए वो उस कुत्ते को एक गाड़ी से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जाते जाते वो एक दारू की दुकान में चला जाता है, लेकिन दारू की दुकान के अंदर श्री कुमार बैठा हुआ था जो उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक केशव गुरु श्री कुमार के टेबल में जाकर बैठ जाता है और उसे देखकर श्री कुमार हैरान हो जाता है। श्री कुमार तुरंत ऑनलाइन से केले ऑर्डर करता है और दारू पीने के लिए ऑर्डर करता है। दारू पीने के बाद केशव गुरु टीवी में चल रहे एक न्यूज को देखता है जिसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये देखकर दुकान के लोग उसे मारने लगते हैं और बाहर फेंक देते हैं, पर श्री कुमार उसे बचाता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन ज्यादा दारू पीने के वजह से केशव गुरु रास्ते में ही उल्टी कर देता है। ये देखकर दुकानदार उसे उल्टी साफ करने को बोलता है क्योंकि उसकी बदबू चारों तरफ फैल गई थी। श्री कुमार उसकी उल्टी साफ करता है और उसे लेकर जाता है एक दुकान के सामने बैठता है और दुकान से सोडा और एक चाकू खरीदता है। लेकिन श्री कुमार देखता है कि केशव गुरु वहां से भाग गया था और एक बस में चढ़ जाता है क्योंकि अभी भी वो नशे में था और वो क्या कर रहा है उसे नहीं पता। श्री कुमार उसे पकड़ने के लिए बस की तरफ दौड़ता है और बस में चढ़ जाता है और ये बस कोई और नहीं बल्कि अरविंद और उसके ड्राइवर वाला था और वो बस में जैसी भी थी। इधर पुलिस स्टेशन में पता चलता है इन सब मर्डर के पीछे केशव गुरु का हाथ है क्योंकि जितने भी सुराग मिले हैं सभी केशव के खिलाफ हैं। इधर केशव गुरु पूरे समय तक बस में बैठा रहता है जब तक बस खाली नहीं हो जाती और अंत में बस के अंदर सिर्फ 3 पैसेंजर्स रह गए थे, केशव गुरु, श्री कुमार और जैसी। केशव गुरु जैसी के पीछे वाले सीट में बैठता है और उसे छेड़ने की कोशिश करता है। जैसी बार बार उसे अनदेखा करती है, लेकिन आखिर बार जब केशव गुरु उसे छेड़ने की कोशिश करता है तो जैसी अपने पास रखे पेपर स्प्रे निकालती है और केशव की आंखों में दे मारती है। केशव गुरु दर्द के मारे चिल्लाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता उसकी मौत हो गई, लेकिन अरविंद जब केशव गुरु के पास आकर उसे देखता है तब उसे पता चलता है वो तो मर गया। ये देखकर जैसी रोने लगती है क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहती थी। अरविंद अपने ड्राइवर को बुलाता है और उसे जब पता चलता है ये बूढ़ा आदमी मर गया तो वो घबरा गया था और पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है, लेकिन श्री कुमार पुलिस स्टेशन जाने से मना करता है क्योंकि अगर वो वहां जाएंगे तो सभी लोग फंस जाएंगे। इधर इंस्पेक्टर अजय अपनी टीम को लेकर आश्रम पहुंचता है केशव गुरु को पकड़ने, लेकिन वहां के लोग देखते हैं केशव गुरु वहां पे थे ही नहीं। बस में सभी लोग घबराए हुए थे, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। श्री कुमार फैसला करता है वो डेड बॉडी को अपने साथ लेकर चला जाएगा और लाश को ठिकाने लगा देगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर वो क्यों इस डेड बॉडी को लेकर जाना चाहता है। श्री कुमार कहता है कि वो इस लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाएगा। लेकिन असल में श्री कुमार केशव के बॉडी को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता है ताकि वो उसके चेहरे पर खरोच मार सके और उसके मुंह में केला डाल सके, क्योंकि यही तो उसका काम है। तभी वहां से बस के मालिक की गाड़ी गुजरती है और वो कंडक्टर को फोन करके बताता है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तुम लोग पुलिस स्टेशन के पास में खड़े हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो, नहीं तो पुलिस वाले तुम लोगों को पकड़ लेंगे। वो सभी लोग तुरंत अपने बस को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी लूक अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और बस रोकने की कोशिश करता है। लूक जानता है बस में जैसी बैठी हुई है और उसे बाहर आने को बोलता है क्योंकि अगले दिन वो चेकोस्लोवाकिया जाने वाला था और आखिरी बार वो जैसी से मिलना चाहता है। जैसी
जैसी बाहर आने से मना कर देती है। लूक गुस्से में आकर बस के अंदर आता है और देखता है जैसी रो रही है। लूक को लग रहा था कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन जैसी बताती है उसके सामने एक बूढ़ा आदमी का खून हो गया। वो बताती है कि उसने पेपर स्प्रे से उस बूढ़े आदमी को मार डाला। ये सुनकर लूक घबरा जाता है, पर अरविंद बताता है कि श्री कुमार इस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाने के लिए मान गया। लूक को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर श्री कुमार ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन ड्राइवर भी घबराया हुआ था क्योंकि अगले महीने उसकी शादी होने वाली है और वो इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है, लेकिन जैसी बताती है कि जैसा लूक कहेगा वैसे ही सबको करना होगा। जैसी फिर से लूक को पसंद करने लगती है। इधर आश्रम में हम देखते हैं कि पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उससे उन्हें पता चलता है केशव गुरु के साथ एक कुत्ता भी था और उस कुत्ते को देखकर इंस्पेक्टर अजय खुश हो गया क्योंकि ये तो उसी का कुत्ता था। आश्रम का मालिक बताता है कि ये कुत्ता हमेशा केशव के साथ ही रहता था और जब वो भागे थे ये कुत्ता उसी के साथ भाग गया। अजय अपने कुत्ते को ढूंढने का ऑर्डर देता है। इधर बस में श्री कुमार सबको आइडिया देता है, बताता है कि अगर इस बुढ़े के चेहरे को खरोच मारकर उसके मुंह में केला भर देते हैं पुलिस का शक सीरियल किलर के ऊपर जाएगा। लेकिन लूक ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर श्री कुमार इसकी बॉडी को लेकर चला जाता है तो पुलिस का शक हम सभी के ऊपर आ जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि इस बॉडी को लेकर चर्च के पीछे कब्रिस्तान में दफना देंगे। सभी चर्च के पीछे पहुंचते हैं और चर्च के पीछे कब्रिस्तान में चले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग में एक आदमी ड्रैकुला का रोल कर रहा था और उसकी प्रेमिका की भूमिका उसकी पत्नी निभा रही थी। उस आदमी के ऊपर बहुत सारा उधार है, इसीलिए वो अपने लेनदार को बताता है कि उसे जल्द से जल्द उसके पैसे लौटा देगा, चाहे उसे अपनी बीवी को ही बेचना क्यों न पड़े। ये बात उसकी पत्नी सुन लेती है और उसके ऊपर चिल्लाती है। शूटिंग ठीक तरह से नहीं हो पाती और गुस्से में आकर डायरेक्टर शूटिंग रोक देता है और वहां से चला जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद लूक और बाकी दो केशव के बॉडी को लेकर कब्रिस्तान के अंदर आते हैं और कब्र को खोलते हैं और डेड बॉडी को उसमें डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते समय केशव के कपड़े फट जाते हैं और वो नंगा कब्र के अंदर गिर जाता है। तभी अचानक अरविंद देखता है कि डेड बॉडी के सीने में वही टैटू बना हुआ था जैसा अरविंद के सीने में बना हुआ है। ये देखकर अरविंद को यकीन हो गया था कि ये उसके पिता हो सकते हैं क्योंकि बचपन में यही टैटू उसके पिता ने भी अपने सीने में बनवाया था। अरविंद को यकीन हो जाता है कि यही उसके पिता है जो लापता हो गए थे। अरविंद बहुत रोने लगता है। यहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं जब अरविंद की माँ का देहांत हुआ था तब वो अपने पिता के साथ मिलकर एक पंडित जी के पास आया था। वो पंडित बताता है कि सपने में भगवान ने उसे ये चिन्ह दिखाया था और यही चिन्ह तुम दोनों के सीने में बना दिया गया है और दुनिया में किसी के पास ये चिन्ह नहीं है। इसलिए अरविंद को यकीन हो गया था कि यही उसके पिता हैं जो लापता हो गए थे। इधर बस के मालिक को पता चलता है कि उसका बस चर्च के बाहर खड़ा है। इधर तुरंत ड्राइवर को वो फोन करता है। ड्राइवर बताता है कि बस खराब हो चुकी है और वो ठीक करके तुरंत उसके पास आ रहा है। लेकिन बस का मालिक अपने पार्टी का प्रचार करने वाला था, इसीलिए वो अपने आदमियों को बस के पास भेज देता है। ड्राइवर बहुत घबरा गया था क्योंकि वो अपने मालिक से झूठ बोला है, इसीलिए वो अरविंद को जल्दी से अपने पिता को दफनाने को बोलता है और यहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन अरविंद ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अपने पिता का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करना चाहता था। ये सुनकर ड्राइवर हैरान हो गया था। इधर बस के मालिक के आदमी बस के पास पहुंच जाते हैं और अपने पार्टी का पोस्टर बस में लगवा देते हैं और चले जाते हैं। ड्राइवर और बाकी लोग डेड बॉडी को लेकर बस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि बस में उसके पार्टी का पोस्टर लगा हुआ था। ये देखकर ड्राइवर अरविंद को बताता है कि अब पार्टी का पोस्टर देखकर कोई भी पुलिस वाला गाड़ी बस को नहीं रोकेगा, इसलिए वो सभी डेड बॉडी को बस में लादते हैं और वहां से निकलते हैं। इधर आश्रम का मालिक सुमेश को फोन करके बताता है कि उसके पिता आश्रम से भाग चुके हैं और उसे लग रहा है कि उसके पिता को किडनैप किया गया है। आश्रम का मालिक सुमेश को कहता है कि अगर आप अपने पिता को ढूंढना चाहते हैं तो शायद वो थाईलैंड के पटाया शहर गए होंगे, वहां जाकर आप अपने पिता को ढूंढिए। इधर अरविंद बताता है कि वो समुद्र जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहता है क्योंकि उसके पिता को समंदर बहुत पसंद था। श्री कुमार ये सब झमेले से परेशान हो चुका था और वो अपना असली रूप में आ जाता है और सभी को धमकी देता है कि वो डेड बॉडी उसके हवाले कर दे और वो सभी वहां से चले जाएं। कोई भी उसकी बात नहीं मानता। श्री कुमार गुस्से में अपना हथौड़ा निकालता है और सभी को डराने की कोशिश करता है। लूक उसे देखकर बताता है कि तुम बिल्कुल सीरियल किलर की तरह लग रहे हो। ड्राइवर अचानक बस रोकता है और सामने देखता है कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। वो सभी बच्चे अनाथ आश्रम से थे जहाँ श्री कुमार कहानी सुनाने के लिए जाया करता था। आश्रम की गाड़ी खराब होने के कारण वो सभी बच्चे अरविंद की बस में बैठ जाते हैं और आश्रम की तरफ जाने लगते हैं। आश्रम का स्टाफ श्री कुमार को पहचान लेता है। फिर श्री कुमार सभी बच्चों के लिए कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनते सुनते वो लोग आश्रम पहुंचते हैं और
सभी बच्चों को छोड़ने के बाद ड्राइवर बस को लेकर आगे बढ़ता है। श्री कुमार सबको धमकी देता है, डेड बॉडी मेरे हवाले करो, और उसके बाद वो सभी यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अरविंद अपने पिता की डेड बॉडी उसे देने से मना कर देता है। कहता है पहले मुझे मारना होगा, तब जाकर मैं अपने पिता की डेड बॉडी तुम्हें ले जाने दूंगा। ये देखकर ड्राइवर घबरा गया था और वहाँ से वो भागता है और कहता है कि वो पूरे गाँव वालों को यहाँ लेकर आएगा। जैसे वो वहाँ से भागता है तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी देखकर ड्राइवर नाटक करता है, कहता है कि गाड़ी खराब हो चुकी है, गाड़ी ठीक करके हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि अगले दिन पार्टी की रैली निकलने वाली है। लेकिन पुलिस वाले बस के अंदर लूक को देखते हैं और उसे देखकर पुलिस वाले हैरान हो गए थे क्योंकि पिछले हफ्ते ही पुलिस वाले लूक को पकड़े थे। ड्राइवर बताता है लूक उसके दोस्त का बेटा है और वो रैली में हमारी मदद करने के लिए आया है। लूक नशे में था और बोलता है कि वो सीरियल किलर को पकड़ सकता है, लेकिन पुलिस वाले उसका विश्वास नहीं करते और वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी जैसी बताती है श्री कुमार डेड बॉडी को लेकर भाग चुका है। तब तक लूक का नशा उतर चुका था और जब वो होश में आता है तो बताता है डेड बॉडी के पास मेरा जैकेट है और उसमें मेरी तस्वीर है। ये सुनकर ड्राइवर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से सभी लोग फंस जाएंगे। जैसी गुस्से में आकर लूक को डांटने लगती है, बोलती है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों, जब से आए हो तब से सब कुछ गलत हो रहा है। ये सुनकर लूक अपसेट हो जाता है। इधर पुलिस वाला अनाथ आश्रम के लड़के को पकड़ता है। वो आश्रम का लड़का बताता है कि वो डेड बॉडी को देखा है और उसके साथ सीरियल किलर को भी देखा। पुलिस वाले को पता चल जाता है लूक असली सीरियल किलर है। इधर पुलिस वाले अपनी टीम को लेकर लूक के घर आते हैं और उसके पापा को अपने बेटे को फोन लगाने को बोलते हैं। लूक के पिता के पास उसके बेटे का फोन नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे उसके बेटे का फोन नंबर देते हैं और फोन करने को बोलते हैं। लूक जब अपने पिता से बात करता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पिता के पास उसका फोन नंबर नहीं था, तो आखिर उन्हें नंबर कहाँ से मिला। लूक को उसके दोस्त का फोन आता है और बताता है कि पूरी जगह तुम्हारी फोटो लगी हुई है और सभी को बताया गया है तुम सीरियल किलर हो। लूक हैरान हो गया था और सभी को जाने को बोलता है क्योंकि पुलिस कभी भी यहाँ पर आ सकती है और वो पुलिस के सामने कबूल कर लेगा कि वही सीरियल किलर है। जैसी रोने लगती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और वो खुद पुलिस के सामने कबूल कर लेगी कि बूढ़े आदमी को उसने मारा क्योंकि वो उसे छेड़ रहा था। लूक उन सभी को यहाँ से जाने को बोलता है। सभी वहाँ से बस में बैठकर चले जाते हैं। लूक वहीं पर लगे एक पोस्टर में कुत्ते का फोटो देखता है और नीचे इंस्पेक्टर अजय का नंबर लिखा हुआ था और आकर उन्हें ले जाने के लिए। लेकिन उसके बाद ही कब्रिस्तान में शूटिंग कर रहे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और रास्ते के ऊपर ही शूटिंग करने की तैयारी करते हैं। वहाँ सभी ड्रोन उड़ते हैं और लूक उनके पास आता है और ड्रोन को थोड़ा ऊंचा ले जाने को बोलता है और उसे श्री कुमार दिख जाता है जहाँ वो भाग रहा था। लूक जैसी को फोन करके बताता है सीरियल किलर पश्चिम की ओर जा रहा है। ड्राइवर अपनी गाड़ी पश्चिम की तरफ मोड़ लेता है। श्री कुमार शूटिंग कर रहे लोग अपना काम खत्म करके जाने लगते हैं। तभी उनके मोबाइल में लूक का फोटो आता है। उसमें लिखा है यही सीरियल किलर है और अगर कोई भी उसे पकड़ता है तो उसे 10 लाख इनाम में मिलेंगे। वो सभी वापस आते हैं और लूक को पकड़ते हैं। सबके सब खुश हो जाते हैं और लूक उनको समझाता है कि असली किलर मैं नहीं बल्कि कोई और है। लूक को बस का मालिक और उसके आदमी देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि अगर कोई लूक को पकड़ता है तो उसे 10 लाख मिलेंगे। बस का मालिक उनके गाड़ी को रोक लेता है और लूक को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर अजय पहुँचता है और लूक को बताता है कि उसका कुत्ता कहाँ है। लूक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पुलिस वाला है। बस के मालिक का आदमी अजय के ऊपर हमला करता है, लेकिन अजय उनको बेधड़क पीटता है। तभी अजय का कुत्ता वहाँ आता है और लूक उस कुत्ते को लेकर उसकी गाड़ी को चुराकर भाग जाता है और सीधा पश्चिम की ओर जाता है जहाँ श्री कुमार छुपा हुआ है। लूक बताए हुए पते पर पहुँचता है और श्री कुमार केशव के चेहरे पर खरोच मार रहा था और उसके मुंह में केला रखने वाला था। लूक पहुँचता है और श्री कुमार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और लूक को बहुत मारता है। श्री कुमार अपने हथौड़े से लूक के ऊपर हमला करता है और उसे गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे लटका देता है। तभी अरविंद ड्राइवर के साथ बस लेकर पहुंच जाता है और लूक को बचा लेता है। अरविंद श्री कुमार से अपने पिता के बारे में पूछता है कि उसने उन्हें कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन श्री कुमार उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो ड्राइवर को भी उसके प्राइवेट पार्ट में मार देता है जिससे कि वो घायल हो जाता है। ये सब देखकर जैसी श्री कुमार से खुद लड़ने के लिए आती है क्योंकि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन श्री कुमार जैसी को बहुत चांटे लगाने लगता है। ये देखकर जैसी अपने पास रखी हुई पेपर स्प्रे निकालती है और श्री कुमार की आंखों में मार देती है। लूक वापस आता है और श्री कुमार को बांध देता है ताकि पुलिस यहाँ आकर उसे पकड़ सके। अरविंद अपने पिता की डेड बॉडी को देखकर उदास था। लूक उसे समझाता है कि उसके पिता की अंतिम संस्कार यहीं की जाए। अरविंद मान जाता है और अपने पिता की अंतिम संस्कार वहीं कर देता है। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। श्री कुमार अपने आप को छुड़ा लेता है और जल्दी से डेड बॉडी को आग से निकालता है ताकि वो उसे मारने का पूरा तरीका पूरा कर सके। लेकिन तभी वहाँ लूक पुलिस की टीम लेकर
घर पहुंचता है और श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लूक ने ऐसा किया ताकि सभी को पता चल सके कि असली सीरियल किलर कौन है। मूवी के आखिरी सीन में अरविंद ड्राइवर के साथ मिलकर मंदिर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग सीने में वही टैटू बना रहे थे जो उसके सीने में बना हुआ है, और उसे पंडित की बात याद आती है। उसने कहा था कि ये टैटू उसे भगवान ने दिखाया था और ये टैटू किसी के भी सीने में नहीं बना हुआ, यानी कि वो पंडित बहरूपिया था। लेकिन अरविंद अपने आप को दिलासा दिलाता है कि वही उसके पिता थे जिसका उसने अंतिम संस्कार किया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।